हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से अभी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी जो अभी मॉर्निंग हुई थी सुबह के 4 बजे हुई थी, तो मैं फ्रेशन अप होके आई और फिर गई किचन में पानी गर्म करने। और मैं अभी पानी गर्म करके मैंने रखा हुआ है साइड में अपना ग्लास गर्म पानी का। मैं धीरे धीरे बैठ कर पीऊँगी उसको। और अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए अपना पॉलिटिकल साइंस। और आज मैं बैठी हूँ नीचे पढ़ने के लिए, क्योंकि कुर्सी पे बैठकर पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बैठने में। तो इस वजह से मैं आज नीचे बैठी हूँ और अब डेली ही कोशिश करूँगी नीचे बैठ के पढ़ने की। और अपना थोड़ा सा गर्म पानी पीने के साथ साथ अपना पढ़ाई भी करूँगी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ अपना तुलनात्मक राजनीति, थ्योरी और प्लस में प्रैक्टिस क्वेश्चन की, दोनों एक साथ करूँगी। और कोशिश करूँगी कि 2 से 3 दिन में मैं इसे भी कंप्लीट कर लूँ अपना। फिर इसके बाद मैं अपना दूसरी यूनिट शुरू करूँगी, फिर वो भी कंप्लीट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी जिस हिसाब से एग्ज़ाम की डेट बताई जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे अभी हमारे पास 20 से 25 दिन का टाइम है। तो आप भी एक बार अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। जो आप लोगों को लगता है कि मेरे मार्क्स यहाँ पर कम है तो आप उस टॉपिक को पढ़ के अच्छे से कवर कर सकते हो, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी अपना तुलनात्मक राजनीति। फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि तुलनात्मक राजनीति हो या फिर पॉलिटिकल साइंस का पूरी यूनिट में से कुछ भी हो, बोलते बहुत इजी सिलेबस है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इजी सिलेबस है, क्योंकि हर एक यूनिट बहुत अपने आप में बहुत अलग है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि एक यूनिट दूसरी यूनिट से संबंधित है कि हम दोनों सारी यूनिट्स को आपस में रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, सारी यूनिट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक यूनिट पढ़ोगे ना, आप दूसरी यूनिट को भूल जाओगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को हम नहीं कर सकते एक दूसरे से रिलेट। और इसको पढ़ने के लिए ना एकदम फ्रेश माइंड होना चाहिए और इसको बिल्कुल ध्यान से ही पढ़ सकते हो। पढ़ना नहीं, इसको समझोगे तभी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। बिना समझे आप इसमें अपना कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसको समझना ज़रूरी होता है। बिना समझे आप पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर उस क्षेत्र में खुद खड़ा होना होगा, अपने आप को उस क्षेत्र में रखना होगा कि अगर उस टाइम पे हम लोग हैं तो हम लोग उस टाइम पर क्या करते, किसके पक्ष में होते, किसके विपक्ष में होते। ये सब चीज़ें अपने आप को वहाँ पर खुद रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बुक पढ़ ली और हम जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं होगा। जब तक हम अपने कॉन्सेप्ट को अपने आप को रख कर नहीं समझ पाएंगे तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है कि तुक्का लगा लेते हैं, तो तुक्का फ्रेंड्स हर टाइम पे हमारा साथ नहीं देता। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारा तुक्का भी गलत हो जाता है और हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोगों का गलत हो जाता है। तो इसी वजह से मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप लोग अपना पूरा ध्यान से इसको पढ़िए और कॉन्सेप्ट को अपने आप के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी चैनल पे या कोई भी बुक में कॉन्सेप्ट आप इतने आराम से क्लियर नहीं कर सकते हो, ये इसमें गारंटी है, जब तक आप अपने आप को रख कर नहीं पढ़ोगे वहाँ पर तब। और मैं अभी पढ़ रही थी अपना तुलनात्मक राजनीति में थिंकर्स को मैं अभी पढ़ रही थी, जैसे कि हमारा डेविड ईस्टर्न है और आमंड एम बर्वा है। मैं इन्हीं सबको पढ़ रही थी। जो हमारा एक चैप्टर है संविधान और संविधानवाद, तो उसको मैं बाद में पढ़ूंगी। और इसके बाद सारे देशों का संविधान एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, किस देश में क्या चीज़ें हैं, कौन सी व्यवस्था किस देश में लागू होती है, तो ये सारा मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन सिर्फ तुलनात्मक राजनीति को ही पढ़ूंगी, मैं अपना और भी दूसरा भी कंप्लीट करूंगी। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे सुबह के, हो गया था टाइम 6:30 के आसपास का, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया वहाँ तक पढ़ के और मैं अभी बैठी हूँ अपना प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। तो अभी प्रैक्टिस सेट नंबर मैं 11 लगा रही हूँ इस बुक में, और इसके मार्क्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि मैंने रात को पढ़ा था अच्छे से अपना, और मैं रोज़ पढ़ रही हूँ अपना, जैसे भी मेरे को टाइम मिल पाता है तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ।
तो अब भी मेरे मार्क्स कुछ कम हो गए थे प्रैक्टिस सेट में, और मैं वही देखना चाह रही थी कि अब मैंने 2 से 3 दिन जितना भी पढ़ा है तो मैं अभी कितने मार्क्स दोबारा से कर पा रही हूँ। और प्रैक्टिस सेट तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा, वरना मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आप लोग भी अपना प्रैक्टिस सेट डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए और कोशिश कीजिए कि आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे से इंक्रीज़ होते जाएं। और मैं इतना ही बोलूँगी फ्रेंड्स, 60 प्लस अगर मार्क्स आपके सब्जेक्ट में हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप निश्चित होकर बैठ जाइए, बाकी अपने जीके जीएस की तैयारी कीजिए। और यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट हो गया था कंप्लीट। मैं इसके क्वेश्चन मिला रही थी कि कितने मेरे सही हैं और कितने गलत हैं। और फ्रेंड्स, मेरे इस वाले प्रैक्टिस सेट में 53 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80 में से। और इधर से मैं आई हूँ अपना पढ़ने के लिए। अब भी टाइम हो रहा था शाम के 7, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मैंने उनका लैपटॉप ले लिया है पढ़ने के लिए। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं अभी बाहर घूमने के लिए, थोड़ा आते हैं खाना वगैरह खा के अपना थोड़ा टहलने चले जाते हैं, तो बाहर गए हैं अभी घूमने के लिए। और मैं यहाँ पर ना बैठ के पढ़ने लगी हूँ। और मैं अभी जो पढ़ने लगी थी, राजनीति थिंकर्स थे, मैं थिंकर्स को ही कंप्लीट कर रही थी। जैसे हमारा होब्स, लॉक, रूसो हो गया, मेन जो थिंकर्स हैं उनको। और ऐसा भी है कि कुछ थिंकर्स के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ है बुक में, तो वही कॉन्सेप्ट मैं अपना क्लियर कर रही थी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो जिस तरह से कांट के बारे में नहीं दिया हुआ है और ग्रीन के बारे में भी इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, तो वही मैं सारा यहाँ से कवर कर रही थी। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था, तो सर की एक क्लास मिली। इन्होंने 5 से 6 ही क्लास दी हैं यूट्यूब पर, तो मैं उनकी ही थ्योरी कर रही थी। बाकी ये सारे टीचर्स ना यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं, 3 से 4 दिन की डेमो क्लास देते हैं, और मैं यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी। जैसे आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कांट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बारकर से रिलेटेड आते हैं, गार्नर से रिलेटेड आते हैं, बोसांके आते हैं, सेबाइन के रिलेटेड आते हैं। और बुक में जो मेरे पास है उसके अंदर इन सब के बारे में नहीं दिया हुआ है उनका थ्योरी। तो मैं सर की क्लास, मेरे को लगा मैं पढ़ लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पर लगा था सर कुछ करा रहे हैं उनके बारे में, तो मैं वहीं पढ़ रही थी यहाँ पर। और बाकी आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो थिंकर्स की थ्योरी प्रोवाइड कराते हो, वो भी यूट्यूब पर फ्री में। और अगर आप फ्रेंड्स बोलते हो किसी भी टीचर से कि आप फ्री में कोर्स प्रोवाइड करा दीजिए यूट्यूब पर, तो सिर्फ वो यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है, 1000, 2000, 3000 रुपये आप लोग खर्च कर सकते हो। तो सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको 1000, 2000 रुपये देखने के लिए भी ना पूरा दिन से रात मेहनत करनी पड़ती है, और फिर वो किस तरह अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालते हैं, वो आप उन्हीं लोगों को देखकर सोच सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ स्टूडेंट को देखा है जो पूरा दिन काम करते हैं बेचारे, और रात में जाकर बैठकर पढ़ते हैं। और मेरे यहाँ पर भी ऐसा है, कुछ स्टूडेंट तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते हैं अभी भी। और फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों के मन में कभी ये आता है कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार उन स्टूडेंट को ज़रूर देख लेना जो इस तरह से मेहनत करने के बाद अपने लिए समय निकालते हैं। फिर आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि हमें क्या करना है।